आज हमारा डे 12 और 15 डे लैंगचैन सीरीज का, और इन 15 दिन की लैंगचैन सीरीज में हम लोग लैंगचैन के कोर कॉन्सेप्ट्स को सीखने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है रैक पाइपलाइन। देखो, रैक पाइपलाइन में हमारे 4 मेन कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से हमारा पहला कंपोनेंट होता है इंडेक्सिंग, जिसमें हमारा ये वाला पार्ट आता है। देन हमारे पास होता है रिट्रीवर, ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप होता है। और ये होता है हमारा ऑगमेंटेशन, थर्ड स्टेप होता है। और हमारा जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है ये हमारा फोर्थ स्टेप होता है। तो ये हमारे 4 स्टेप जो है मिलकर के हमारे कंप्लीट रैक पाइपलाइन को बनाते हैं, ठीक है। अब इसको हम वन बाई वन अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है इसको हम लोड करा लेते हैं, और लोड कराने के बाद में हम इसको स्प्लिट करवा लेते हैं डॉक्यूमेंट को, ठीक है। तो अब लेट सपोज कि हमारे पास ये चंक बना गया, ये चंक 2 हो गया, चंक 3 हो गया, चंक 4 हो गया, ऐसे ही हमारे चंक एन चंक बन सकते हैं, ठीक है। अब क्या किया कि जो भी हमारे चंक्स हैं इनको हमने क्या किया, एक एम्बेडिंग मॉडल से हमने इसको पास कराया, और हमने इन चंक को क्या किया, एम्बेडिंग वेक्टर में बदल दिया। मतलब कि जो हमारा टेक्स्ट था इसको हमने क्या किया, नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया, और जो है एक सिमेंटिक मीनिंग जो है यहाँ पर कैप्चर होता रहेगा, ठीक है। अब जो अभी हमारे जो एम्बेडिंग वेक्टर बन करके आए हैं इनको हम क्या करेंगे, एक वेक्टर डेटाबेस में या वेक्टर स्टोर में हम इनको क्या करा देंगे, स्टोर करा देंगे, ठीक है। अब इतना जो हमारा पार्ट बन गया है ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग। अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। अब जैसे हमारे यूजर ने कोई क्वेरी करी, ठीक है, अब इस क्वेरी के बेसिस पर जो हमारा रिट्रीवर जो है वो हमारे वेक्टर स्टोर में इस क्वेरी के बेसिस पर जो है वो हमारा डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करके लेकर आएगा, ठीक है। अब ये जो क्वेरी जो है प्लस जो भी रिट्रीव जो डॉक्यूमेंट आएगा वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ऑगमेंट हो जाते हैं। तो ये रिट्रीवर जो है वो हमारा सेकंड स्टेप हो गया, और जो ऑगमेंटेशन है ये हमारा क्या हो गया, थर्ड स्टेप हो गया, ठीक है। अब ये हमारे मिक्स हो गए, और ये हमारा क्या बन जाएगा, एक प्रॉम्प्ट बन जाएगा। प्रॉम्प्ट जो है वो हमारे एलएलएम के पास चला जाएगा, और एलएलएम जो है इस प्रॉम्प्ट के बेसिस पर जो है वो हमारा रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देगा। तो ये हमारा हो गया क्या, फोर्थ स्टेप, ठीक है। बस यही हमारी कंप्लीट पाइपलाइन होती है।